वो पल आ चुका है जिसका साक्षी बनने का मौका, सौभाग्य आपको और हमें मिल रहा है। हजारों की संख्या में मुंडका विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग यहां पर उपस्थित हैं। मुंडका वासियों, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जिनके नेतृत्व में, जिनके सहयोग से आज आपकी झोली में करोड़ों रुपए की विकास की योजनाएं आने वाली हैं, उसकी एक झलक, उसका शिलान्यास, उसकी नींव की जो आधारशिला है वो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा रखी जानी है। तो मैं निवेदन करती हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया से, हमारे माननीय विकास मंत्री जी और तमाम डिग्निटरीज से कि वो कृपया ई बटन दबाकर अब उन विकास की परियोजनाओं को यहां पर लागू करने का काम करें। लेकिन आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि यही वो पल है, यही वो क्षण है जो बहुत नसीब से किसी क्षेत्र को, किसी इलाके को मिलता है। बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उन बातों को पूरा करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी होती है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदया के नेतृत्व में दिल्ली दिनों दिन प्रगति कर रही है। यहाँ उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, युवा साथियों को, सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ मिलके बोलेंगे, दादा पोबारा भगवान की, दादा पोबारा भगवान की, दादा मांडुकुई की। आप सब यहाँ आए, अपना आशीर्वाद मुझे और हमारी पूरी सरकार को दिया। मैं दिल की गहराई से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और प्रणाम करती हूँ अपने बुजुर्गों का, जिन्होंने इस पगड़ी के रूप में इस पूरे गांव देहात की जिम्मेदारी और सम्मान मुझे दिया। आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। एक जमाना था जब छोरियों को पगड़ी नहीं पहनाते थे, पर आज बेटे और बेटी का फर्क खत्म करके आप सबने जो विश्वास अपनी इस बेटी में जताया है, उसके लिए भी आपको कोटि कोटि मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और मैं भी विश्वास दिलाती हूं कि अपने इस गांव देहात के लिए मैं कोई भी कोर कसर छोड़ूंगी नहीं। वर्षों से जो जो आप सबके मन में आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, इस क्षेत्र की जो जरूरत है, उसको पूरा करने का काम आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी करके देगी। आज तो 264 करोड़ की योजनाएं हम अपने सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी के इस क्षेत्र में, हमारे विधायक भाई गजेंद्र दराल जी के क्षेत्र में आए हैं इन योजनाओं की शुरुआत करने के लिए। पर मैं बधाई देती हूं अपने ग्रामीण विकास मंत्री भाई कपिल मिश्रा जी को और ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरपर्सन भाई राजकुमार जी को, जिन्होंने इस एक साल में यानी 365 दिन में पूरी गांव देहात की जो हमारी बेल्ट है, इसमें लगभग 1600 करोड़ के काम लगा के दिए हैं। आप सबको तो ध्यान ही है, जो पुरानी सरकार थी, जो पुराने मुख्यमंत्री थे, उनका जी नहीं लगता था गांव देहात में, आने का मन नहीं करता था। वो अपने शीश महल में खुश थे। गांव देहात के लोगों की क्या समस्याएं हैं, आजादी के 78 साल बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में गांव देहात की सड़कें टूटी हुई थी।
आज भी गांव देहात में नाली नाले खड़ंजे बुरी हालत में थे। स्कूलों की जरूरत, अस्पतालों की, कॉलेजों की जरूरत यूं की यूं खड़ी थी। कभी किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। मैं आपको बधाई देती हूं कि आपकी एक वोट की ताकत ने दिल्ली में ऐसी सरकार बनाई कि आज गांव देहात भी विकास की पटरी पे चल पड़ा है। और ये जो करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं, इससे गांव देहात की सूरत बदलने वाली है। एक बार चाहूंगी कि आप सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज गांव की जो सड़कें बनने की जरूरत है, जिन बड़े नालों के बनने की जरूरत है, आपके ये जो बॉर्डर एरिया है, इन पे काम करने की जरूरत है। नए स्कूल बनाने की जरूरत है। अस्पताल, डिस्पेंसरी का जो काम है वो होना चाहिए। सरकार का ध्यान इन सारी चीजों पे है और इसीलिए हमने विधायक जी को इतनी बड़ी मात्रा का 264 करोड़ का काम तो केवल गांव देहात के लिए दिया है। इसके अलावा और 500-600 करोड़ का काम ये आपकी जितनी पेरिफेरल रोड है, इन सब रोडों को बनाने के लिए, नालों को बनाने के लिए अलग से इस पूरी ग्रामीण बेल्ट में लगाया गया है। इस पूरे क्षेत्र में नरेला में हमने दिल्ली सरकार से जमीन ली है। दिल्ली सरकार की ओर से 1350 करोड़ की लागत की जमीन, जिसमें पूरी एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी और हमारे गांव के बच्चों को यहीं पे कॉलेज मिलेगा, यहीं पढ़ने का मौका मिलेगा। घेवरा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सालों से जिसका इंतजार आप लोगों को था, अब हमारी सरकार ने आने के बाद उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे भी काम करना शुरू किया है, ताकि हमारे गांव देहात के जो युवा बच्चे हैं, जिनमें खेलों के प्रति उत्साह है, उनको पूरा का पूरा मौका यही मिलेगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। अनेकों सुविधाएं हम इस क्षेत्र में लागू करने जा रहे हैं। एक नया बस अड्डा भी हम अपने इस नॉर्थ दिल्ली के ग्राम देहात में बनाएंगे। हमने दिल्ली में 4000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं और कोशिश की है कि हमारी दिल्ली का हर कोना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र जो है, बसों से जुड़ाव उसका हो और इन बसों को हम 14,000 की संख्या तक लेके जाएंगे। मैं आप सबको इस बात की भी बधाई देती हूं कि आपने जो विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया, तो मोदी जी ने दिल्ली में सरकार बनाई और आज ये डबल इंजन की सरकार लगातार दिल्ली के लिए काम कर रही है। तभी तो 11,000 करोड़ की लागत की UER2 सड़क आप लोगों को मिल पाई है। इस क्षेत्र में मेट्रो का जुड़ाव हो और यहां से जो नमो भारत RRTS भी चलाने की योजना आने वाले समय में है। ये जो आपका नांगलोई मुंडका वाला जो पूरा रोड है, इसको भी हमने NHAI को दिया है। इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं बड़ा नाला बनाने का काम चल रहा है और सड़क का काम भी बहुत जल्द शुरू हो रहा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो पहला साल सरकार का था, ये तो केवल दिशा देने का, दिशा बदलने का साल था, पर ये जो दशा बदलने के लिए आने वाले 4 साल में दिल्ली देहात की सूरत आपको बेहतर नजर आएगी।
ना सड़कों में गड्ढे होंगे, ना गलियों में पानी होगा। आपके घरों तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम, रिवर लाइन डालने का काम दिल्ली सरकार जोर शोर से कर रही है। बिजली की उपलब्धता के लिए नए नए ग्रिड लगाए जा रहे हैं, लाइनें बिछाई जा रही हैं। ये सारे के सारे काम आप सोचिए 365 दिनों में हमने इसको गति दी है। पर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें कहना चाहती हूँ। नया मास्टर प्लान हम लेके आ रहे हैं जिसमें हमारे किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हम पूरी तरीके से, जो आपकी बड़ी समस्या है कि चकबंदी का बस्ता बंद करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए? करवाना है, उस पे भी काम कर रहे हैं। और जो आपकी 900 बीघे जमीन में ग्रोथ सेंटर बनना है उसको भी हम डेवलप करेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाती हूं। भाई किसी सरकार को आपने 15 साल दे दिए थे, कांग्रेस वालों को, झाड़ू वालों को 11 साल दे दिए। भाई मैं तो 5 साल का एजेंडा बता रही हूं कि 5 साल में दिल्ली विकसित दिल्ली बने, इसके लिए हम दिन रात काम करेंगे। हर चीज जो हमारे दिल्ली वासियों की जरूरत है लगातार उस पे काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव देहात के लोग अब दिल्ली की मुख्य धारा से जुड़े, वहां गांव देहात तक आपका परिवहन व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, स्कूल कॉलेज दुरुस्त हो, नए नए अस्पताल आपको मिलें। जो आरोग्य मंदिर हम बना रहे हैं, हर गांव में आरोग्य मंदिर पहुंचे, हर क्षेत्र तक अटल कैंटीन का लाभ पहुंचे। ये सारी चीजें आपको इसका सीधा सीधा फायदा मिले, ये कोशिश हमारी है। मेरी बहनों के लिए, दिल्ली की सारी बहनों के लिए पिंक कार्ड बना रहे हैं। किसी भी बस में चढ़ो उतरो, आपको कोई पैसा नहीं देना, सारी यात्रा आपके लिए फ्री है। सिलेंडर की बात आपने कही, मंत्री जी ने, दिल्ली की जरूरतमंद बहनों को दिल्ली सरकार की ओर से होली पे ये उपहार दिया जा रहा है। और दिल्ली की बेटियों को लखपति बेटी बनाने के लिए भी दिल्ली सरकार लखपति बिटिया योजना लेके आई है। जब हमारी बेटी जन्म लेगी तो जन्म से लेकर के कॉलेज पास करने तक सरकार 1 लाख रुपए उसके खाते में से जोड़ करके आपको देने वाली है। ये पगड़ी जो आपने मेरे सर पे बांधी है, इसका सम्मान रखना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और हम सब मिलके, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में आपकी ये बहन है, मंत्री के रूप में भाई कपिल मिश्रा जी हैं, हमारे दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरपर्सन राजकुमार चौहान जी, हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे विधायक गजेंद्र जी, ये एक टीम बनके, एक मजबूत मुट्ठी बनके काम कर रहे हैं ताकि हमारे गांव देहात का जीवन सुधर सके और विकास उनके घर घर में पहुंच सके। आप सबके आशीर्वाद के लिए फिर से ढेर सारी बधाई, आप सबको धन्यवाद करते हुए यही इच्छा व्यक्त करना चाहती हूं कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे, मोदी जी के साथ रहे और मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली दिनों दिन तरक्की करेगी और पूरी दिल्ली आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के आशीर्वाद का।